हेलो एवरीवन। आज हम 12 चैप्टर स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। इसमें पहला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का कलेक्शन है, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ large number of particles having pressure, volume and temperature। तो ये अगर प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है तो उसके कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहेंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम कहता है कि अगर दो सिस्टम कनेक्ट हैं एक दूसरे से तो उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है, और तब तक होती है जब तक उन दोनों के टेम्परेचर्स इक्वल ना हो जाएं, और इसी को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। उन टेम्परेचर को, थर्मल मतलब टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम मतलब एक जैसा। तो टेम्परेचर जब दो बॉडीज़ के या दो से ज़्यादा बॉडीज़ के एक जैसे हो जाएं तो उसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। व्हेन टू बॉडीज लिया या पूरा सिस्टम लिया जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, व्हेन टू सिस्टम्स आर कनेक्टेड, the heat transfer from higher temperature to lower temperature until the temperature becomes equal. वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगा, और कब तक जाएगा? जब तक उन दोनों के टेम्परेचर्स इक्वल ना हो। इसी स्टेट को कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। जब टेम्परेचर इक्वल हो जाए तो मतलब वो किस में आ गए? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। तो दिस स्टेट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद इसी थर्मल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी ऐसा ही है थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए। तो हम यहाँ पे तीन सिस्टम कंसीडर करते हैं। माना एक सिस्टम ए है, ये बी है और ये सी है। तो हम ये मानते हैं कि जो मान लिया टी ए और टी बी, ये मतलब इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर, मतलब सिस्टम ए और सिस्टम बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो इसके टेम्परेचर के इक्वल है, और बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आपस में, और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जीरोथ लॉ कहता है कि ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही क्या है? थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये कहता है इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, with each other, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में एक दूसरे से, एंड बी एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम with each other, then
ए और बी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। देन ए एंड सी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यही क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहला क्या था, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ए का टेम्परेचर बी के टेम्परेचर के इक्वल है। और दूसरा क्या है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी का टेम्परेचर सी के टेम्परेचर के इक्वल है। तो इससे क्या होगा, जीरोथ लॉ क्या कहता है कि ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा कलेक्शन बहुत सारे पार्टिकल्स का जिसके पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हो। और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर दो बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर दें, दोनों के अलग अलग टेम्परेचर हैं, तो जो हीट है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। और कब तक करती है, जब तक कि दोनों के टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। और जब वो टेम्परेचर इक्वल हो जाते हैं तो उस स्टेट को क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।